हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को जेल प्रशिक्षण एकेडमी करनाल में दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत उन्होंने की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरों के लिए खुले दिल से घोषणाओं का पिटारा खोला और जेल वार्डर की पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में विसंगतियों को दूर किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब जेल वार्डर को 18 वर्ष की सेवा अवधि में हेड वार्डर के पद पर पदोन्नति मिलेगी। सुधारात्मक सेवा पदक विजेता वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को 1 वर्ष के सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा। जेल वार्डर और हेड वार्डर को भी पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता मिलेगा। राशन भत्ते में भी आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना की बढ़ोतरी करते हुए 1500 रूपए किया गया। कन्वीनियंस भत्ता को 50 रूपए से बढ़ाकर 720 रूपए किया गया तथा वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 7,500 रूपए किया गया। इन घोषणाओं से जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्य क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के अद्भुत दृश्य की साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण और कर्तव्य बोध की आपकी उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ पूर्ण किया है। यह दिन आपके जीवन का स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ ही साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से भी जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने बैच के सभी 116 सहायक अधीक्षक व वार्डरों को बधाई दी। आप सभी का यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, साहस और संवेदनशीलता के साथ करेंगे। साथियों, मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा हेतु तैयार होता है। उन्होंने कहा कि कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला होती है। हरियाणा सरकार इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ ही साथ सुधार का अवसर देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। साथियों, आपकी इस भूमिका को देखते हुए हमने इस जेल में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। मुझे ये खुशी है कि 21 मई 2025 का वो दिन याद आ रहा है जब इस अकादमी का मैंने आकर के यहाँ उद्घाटन किया था। इसमें जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अति आधुनिक सुविधाएं वो हैं। हमने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन और ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी इसी भूमिका को देखते हुए सरकार ने इस जेल में ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की है। मुझे 21 मई 2025 का वह दिन याद आ रहा है जब इस एकेडमी का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया था। इसमें जेल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। सरकार ने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन, ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
हमारा उद्देश्य है कि कारागार व्यवस्था केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि सुधारोन्मुखी, पारदर्शी और मानवीय बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा डायरी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।